हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने चैनल कंपाउंड मंत्र में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 2, जिसमें हम आपको इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले, जैसे कि हमने कहा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जब हम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, हमें कोई शेयर्स खरीदना होता है, लाइक बजाज फाइनेंस, एसबीआई, कोई भी शेयर हम खरीदेंगे तो हमें पैसे बनाने के लिए ही कोई शेयर खरीदते हैं। मान लीजिए एसबीआई 584 पे अभी दिखा रहा है, इसे हमने खरीदा और इसका प्राइस अगर बढ़ गया तो इसको हम अगर जल्दी बेच दिया तो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कराती है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब कि अगर हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, 1 साल से ज़्यादा के लिए। तो इसके बाद अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और उसके क्या फ़ायदे हैं? इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब कि अब ये मार्केट हमारी रोज़ मूव करती है। अगर हम डेली प्रॉफ़िट लॉस के लिए, मान लीजिए आज ही एसबीआई खरीदा और कुछ समय के बाद उसका प्राइस बढ़ गया, तो आज ही हमने सेल कर दिया, तो डे में ही हमने अपना गेन को सील कर लिया। तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं कहते हैं। बट इंट्राडे और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में दोनों के अलग-अलग फ़ायदे नुकसान हैं। अब मान लीजिए हमें कोई न्यूज़ पता है या कुछ किसी सेक्टर के बारे में पता है, कुछ अच्छा होने वाला है और उसके लिए मान लीजिए हमने इंट्राडे में बाई कर लिया। अब ज़रूरी तो नहीं है कि सेम डे स्टॉक प्राइस में इफ़ेक्ट आए, हो सकता है कुछ दिन बाद आए। सो इंट्राडे ट्रेडिंग एक तरह से गैम्बलिंग की तरह हो जाती है, मे बी आपके लिए वर्कआउट करे ना करे। बट इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जिसमें हमेशा लॉन्ग टर्म में मनी बनाते हैं। देखिए जैसे इंट्राडे ग्राफ है, इंट्राडे में एसबीआई कल धीरे धीरे डाउन हुआ था, तो कोई बाई करता तो उसको जाहिर सी बात है मुनाफा नहीं होता। लेकिन लॉन्ग टर्म के ग्राफ में हमें थोड़ा प्राइस इंक्रीज होता है। तो अब बात ये आती है कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो इंट्राडे ट्रेडिंग उनके लिए होती है जिनके पास टाइम होता है, बट इन्वेस्टमेंट उनके लिए होती है उनके पास टाइम तो नहीं है बट मनी है, जिसको वो जल्दी से बढ़ाना चाहते हैं। बैंक में हमें 3-4%, 5% ब्याज मिलता है और जाहिर सी बात है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनफ नहीं होता है। रिटर्न की तलाश में हम शेयर मार्केट में आते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग हमेशा मैटर करती है। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को खोलें किसी भी शेयर के, तो आप देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। ये 5 ईयर का ग्राफ है। अब मान लीजिए किसी ने एसबीआई को इस लेवल पे खरीद लिया, तो वो टॉप पे खरीदा, नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो 1 साल के पीरियड में तो कोई उसे रिटर्न आया ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर सेम टाइम पे कोई बॉटम पे खरीदेगा, तो उसको रिटर्न मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट में टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है कि आप टॉप को कैच ना करें। जैसे आजकल मार्केट टॉप पे चल रही है और मैं सबको सलाह दे रहा हूँ कि अभी इन्वेस्टमेंट ना करिए। मार्केट में डिप्स आती रहती है, डिप्स का वेट करिए, तो इन्वेस्ट करिए। और आपका प्रीव्यू क्या है? आप शॉर्ट टर्म लेना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं? लॉन्ग टर्म मतलब कि अगर आप, क्योंकि डिविडेंड भी शेयर्स देते हैं, तो कुछ लोग लंबे समय के लिए शेयर्स छोड़ देते हैं ब्लू चिप कंपनी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बढ़ती ही रहती है। जैसे लास्ट टाइम भी बजाज फाइनेंस का और रिलायंस का ग्राफ मैंने दिखाया था। लॉन्ग टर्म में ये लोग हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो कुछ लोग शेयर्स लेके छोड़ ही देते हैं, डिविडेंड लेते रहते हैं और धीरे-धीरे पैसा एप्रिसिएशन होता रहता है। और कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी लेते हैं कि आज एक शेयर लिया, उसने प्रॉफिट बुक किया, कल को दूसरी अपॉर्चुनिटी की तो दूसरा शेयर खरीद के वहाँ से प्रॉफिट बुक किया। सो इसके बारे में धीरे-धीरे हम आगे जानेंगे कि ट्रेडिंग फिजिकोलॉजी क्या होती है और शेयर्स में गेन कब बुक करना चाहिए और कब बाई करना चाहिए, उसके लिए मैं एक सेपरेट चैप्टर लेके आऊँगा। फिलहाल मेरा पर्पज़ ये था कि थोड़ा-सा आपको डिटेल्स दे दिया जाए कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म क्या होता है और इंट्राडे क्या होता है। इंट्राडे में इंट्राडे की गेन बुक की जाती है बाई सेल करके, जो कि काफ़ी ट्रिकी होती है। इंट्राडे के लिए मैं एक अलग सेशन लेके आऊँगा, जिसमें बताऊँगा कि कैसे गेन किया जाता है और कितना रिस्की भी होता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्क फ्री होती है और इंट्राडे में थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन उसमें भी कैसे मुनाफ़ा कमा सकते हैं उसके लिए मैं आऊँगा। तब तक आप लोग मेरे चैनल से बने रहिए और इसको शेयर करिए, क्योंकि मैं आप सबको फ्री में एक नॉलेज दे रहा हूँ। और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।